हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को ये होगा डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो, चाहे आप सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रीसेंट टॉपिक्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाते हैं, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। देखो, डीमोनेटाइजेशन रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज लीगल टेंडर। यहाँ पर सिंपल भाषा में आप बता सकते हो डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन क्या है, एक तरह से ये रिफर करता है विड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम यूज एज लीगल टेंडर, यानी जो लीगल टेंडर बोलते हैं, जब कोई करेंसी को मान्यता मिलती है तो किसी भी करेंसी की जो मान्यता है उसको खत्म कर देना ही डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, विड्रॉ द करेंसी, विड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज लीगल टेंडर, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। In the process of demonetization, a particular unit of currency is completely banned for use by the member of general public or government। ठीक है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी जो होगी वो पूरी तरह से बैन कर दी जाती है और उसका यूज खत्म कर दिया जाता है जनरल पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि डिमोनेटाइजेशन एक्चुअल में है क्या, इससे होता क्या है। ठीक है दोस्तों, the information of demonetization is kept confidential till the last day, otherwise it would defeat the purpose of demonetization itself। अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन होती है डिमोनेटाइजेशन की उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेन जो पर्पस होगा जो डिमोनेटाइजेशन का वो खत्म हो जाएगा अगर पहले से लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी बता सकते हो कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, शुरू जब तक उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया जाता उस दिन तक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जिस दिन से अप्लाई किया जाता है केवल उस दिन के बाद से ही उसके बारे में बताया जाएगा, घोषणा की जाएगी। राइट दोस्तों, तो ये चीज आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू काउंटर टैक्स इवेजन एंड सर्कुलर ऑफ ब्लैक मनी एज वेल एज काउंटरफीट ऑफ फेक करेंसी। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डिमोनेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है जो टैक्स इवेजन है, कर की चोरी है, उसको खत्म किया जा सके। ब्लैक मनी जो सर्कुलेट हो रही है मार्केट में उसको खत्म किया जा सके। साथ ही साथ जो फेक करेंसी है, काउंटरफीट यानी जाली करेंसी है, उसको खत्म किया जा सके। मेन पर्पस यही होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, और आई होप आपको यहाँ तक शुरुआत में बढ़िया समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बॉडी सेक्शन में। अब आप यहाँ पर इंडिया के रिगार्डिंग बता सकते हो जो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें क्या था। देखो, ऑन 8 नवंबर 2016 में द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द कैबिनेट डिसीजन टू बैन करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 500 and 1000। ठीक है, यानी 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये डिसीजन ले गया, कैबिनेट डिसीजन लिया गया कि जो करेंसी है 500 और 1000 के नोट की, उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, उसको डिमोनेटाइज किया जाएगा। राइट, इट वाजंट द फर्स्ट टाइम and previously demonetization had been effected in India in 1946 and 1978। अब दोस्तों आप ये भी बता सकते हो कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार में ही डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है। इससे पहले भी हो चुका है इंडिया में। कब हुआ था ये भी आप बता सकते हो। 1946 में हुआ था और 1978 में पहले भी डिमोनेटाइजेशन किया जा चुका है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप बढ़िया तरीके से बता सकते हो इसके बारे में।
इसके बाद देखो करप्शन डील्स इन अनअकाउंटेड एंड अनडिक्लेयर्ड मनी। जो करप्शन है वो किस में होता है, अनकाउंटेड और अनडिक्लेयर्ड मनी में होता है, यानी जो छुपा हुआ पैसा होता है जो कि सरकार को रिवील नहीं किया जाता, सरकार को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, ऐसे पैसे से ही करप्शन होता है, राइट। There was huge amount of money circulated in India in the denominations of 500 and 1000 for corrupt deals in private as well as government sectors। ठीक है यार, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा सर्कुलेट था मार्केट में जो 500 और 1000 की डिनोमिनेशंस में, इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। इस वजह से इन नोटों को बंद किया गया, 500 और 1000 के नोटों को ख़त्म किया गया, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे इसमें बॉडी में ही कंटिन्यू करेंगे। डिमोनेटाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द टाइम टू कर्ब करप्शन, यानी डिमोनेटाइजेशन जो है समय की जरूरत है ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। दो द मूव ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज सपोर्टेड बाय द बैंक्स, इट ऑल्सो फेस्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म इनसाइड इंडिया। दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो कि डिमोनेटाइजेशन जो है समय की जरूरत थी और एक तरह से करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इस मूव की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा लोगों को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ भारत में इसको लेकर के, राइट। और डिमोनेटाइजेशन को बैंक्स ने सपोर्ट भी किया, ये भी बात है कि बैंक्स है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, ये भी आप बता सकते हो, राइट। लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल आउटसाइड द बैंक्स वर मेड एन इशू बाय पॉलिटिकल क्लास। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो लॉन्ग क्यूज थी, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी बैंक्स के आगे नोट एक्सचेंज करने के लिए, काफ़ी बड़ा इशू बनाया गया पॉलिटिकल क्लासेस द्वारा, तो ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट। द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ पुअर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को एक तरह से आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने प्लानिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से नहीं की थी, ना ही उसको ठीक से मैनेज किया, अदरवाइज इतना लॉन्ग क्यू और इतना लोगों को परेशान करना ना पड़ता। तो थोड़ा और सुधार किया जा सकता था, इसमें पहले से ही प्लान बनाए जा सकते थे कि कैसे लोगों से जो पैसा है उसको किस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा, किस तरह से उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि सभी लोग अगर एक साथ लाइन में खड़े होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये सारी चीज़ें पहले से सोची जानी चाहिए थी, राइट दोस्तों। इसके अलावा देखो, वन ऑफ द मेजर एफर्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज दैट इट गिव अ पुश टू डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा डिमोनेटाइजेशन का इंडिया में, इसने डिजिटल पेमेंट्स को पुश कर दिया। बहुत तेजी से सब लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ने लगे और एकदम से तेजी से पूरा भारत जो है डिजिटलाइज होने लगा, राइट। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है वो डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के पड़ा है। डिजिटलाइजेशन जो है शुरू हो गया भारत में इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। There is no denying the fact that the decision was taken on national interest। ठीक है भाई, इस फैक्ट में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो डिसीजन लिया गया ये नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के लिया गया, भारत की वो पूरे देश को लेकर के लिया गया। दो इट माइट हैव मिस्ड टू अचीव सम गोल्स, हालांकि इसके कुछ जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए, उनको मिस कर दिया गया, बट इट डिड हिट सम सिग्निफिकेंट वंस like bringing back money into the banks, reducing inflation, curbing anti-national illegal activities and making India a digital economy। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो हुए हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इससे क्या हुआ, जो ब्लैक मनी है उसको बैंक में वापस आ गई, जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हुआ, एंटी नेशनल जो है एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको एक तरह से कर्ब करने में, ख़त्म करने में मदद मिली और इंडिया एक तरह से डिजिटल इकॉनमी की ओर बढ़ चला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से तैयार करिए इस टॉपिक को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो
आप सजेस्ट कर सकते हो। और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। मेरी डेली क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं 12 से 1 और 8 से 9, तो इन क्लासेस को आप ज़रूर वॉच करिए। जीएस इसमें मैं करा रहा हूँ आपकी पूरी, और इनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो मेरे से। और फ्री कोर्सेज होते हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, तो आपको कुछ पे भी नहीं करना, आप बढ़िया से पढ़िए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। जितनी पीडीएफ्स हैं वो सब मैं शेयर कर देता हूँ। आपको जीएस की भी पीडीएफ मिल जाएंगी, एसएस की भी पीडीएफ मिल जाएंगी। सभी जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ सबकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो आपके लिए ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी हेल्पफुल होगा। कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, ठीक है। और सर्च कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, वहाँ से जाके भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।